बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 10th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 को समझेंगे। तो इसमें से जो पहला सवाल है वो मैंने इधर लिख दिया है। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। इस सवाल के अंदर 4 रकमें हैं, लेकिन जो पहली 3 रकमें हैं इसके ऊपर एक फार्मूला लग जाएगा और ये अलहदा से हल हो जाएगी और फिर इसके ऊपर अलहदा से इसको हमने हल करना। तो इसको पहले एक दफ़ा हम लिख लेते हैं। 4a की 2 जमा 4ab जमा b की 2 माइनस 9c की 2। ये जो 3 रकमें हैं इसके ऊपर हमने एक फार्मूला लगाना है। फार्मूला कौन सा है इस साइड पर मैं लिख देता हूँ। हमारे पास एक फार्मूला होता है a प्लस b का मरबा या स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है? जो पहली रकम होती है उसका स्क्वायर, फिर इधर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर, बाज़ का दूसरी रकम साथ ही लिख लेते हैं। लेकिन इस सवाल के अंदर जो तरतीब है उसके मुताबिक मैं लिख रहा हूँ। पहली रकम की ताकत 2 जमा दूसरी रकम की ताकत 2, फिर जमा 2 फार्मूले का पहली रकम और दूसरी रकम, यानी कि a जमा b का मरबा किसके बराबर होगा? a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। अब ये फार्मूला हमने इस जगह पर अप्लाई करना कि हमने 3 रकमें इस के मुताबिक बनानी है, यानी कि पहली रकम का मरबा जमा 2, फिर पहली रकम दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मरबा। तो इसको अगर हम हल करें, ये लिखा हुआ है 4a की 2, इसको इस तरह बनाना है। पहली रकम का मरबा जमा 2 फार्मूले का पहली रकम दूसरी रकम जमा दूसरी रकम का मरबा। अब इधर हम क्या लिखें जो 4a की 2 बने? तो इधर हमें लिखना पड़ेगा 2a, क्योंकि 2 की ताकत 2 किसके बराबर होता है? 4 के, और फिर a की ताकत 2, यानी कि यह चीज़ बन जाएगी। और ये क्या लिखा हुआ है? b की 2, तो इस जगह पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? b लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें यह पता चल गया कि 4a की 2 को हम 2a की ताकत 2 लिख सकते हैं और b की 2 को b की ताकत 2 लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास पहली रकम है और ये हमारे पास दूसरी रकम है। अच्छा, इसके बाद जो पहली रकम है वो हम इधर लिख देंगे 2a, और दूसरी रकम क्या है? b, उसको हमने इस जगह पर लिख देना। अब इसको हल करके देखें क्या ये ऊपर वाली चीज़ बनती है या नहीं बनती। ये तो बन गया 2 की ताकत 2 4, फिर a की 2, यानी कि ये दोनों चीज़ें ठीक हैं। अब इसको चेक करते हैं। ये लिखा ना 4ab 2 बार 4ab, इसका मतलब ये भी चीज़ ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है? b की 2, तो ये b ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसकी ताकत 2, ये भी चीज़ ठीक है। तो ये जो लिखा है ना -9c की 2, इसको हमने अभी फ़िलहाल साइड पे ही लिखा रहने देना। फ़िलहाल हमने ये जो पहली 3 रकमें हैं इनको हल किया। अच्छा, अब ये अगर 3 रकमें दी गई हों तो हम 2 रकमें लिख के उसकी ताकत 2 लिख सकते हैं। वो किस तरह? ये जो दरमियान वाली 2 रकमें होती हैं, ये जो 2 के साथ लिखी होती है, ये होती है पहली रकम और ये होती है दूसरी रकम। ये आपने लिख लेनी है, पहली रकम और दूसरी रकम। पहली रकम इधर क्या? 2a, और दूसरी रकम क्या? b। इसके दरमियान में आपने ये वाली अलामत लगानी है जो 2 के साथ लगी होगी। अगर 2 के साथ इधर जमा है तो इस जगह पर आप क्या लिख दोगे? जमा लिख दोगे, और इसको आप सारी की ताकत 2 बना दोगे। वो क्यों? अगर ये देखें ये 3 चीज़ें लिखी हो ना तो इसका जवाब ये होता है। इसी तरह हमने ये किया, ये जो 3 चीज़ें हैं ना इसका जवाब ये लिख दिया। इसका जवाब ऊपर लिखा हुआ था और इसका हमने जवाब नीचे लिख दिया, यानी कि पहले इसकी हमने ये वाली शक्ल बनाई और उसके बाद हमें यह पता चला कि पहली रकम और दूसरी रकम कौन सी है। जब पहली और दूसरी रकम का पता चल गया, फिर हमने लिखा पहली रकम जमा दूसरी रकम सारे का मरबा या सारे की ताकत 2 या स्क्वायर माइनस। अब ये जो चीज़ है ना ये वाली, इसके ऊपर हमने एक स्क्वायर वाली फॉर्म बनानी है, मरबे वाली फॉर्म। तो यूँ ब्रैकेट लगाकर इधर हम बना देते हैं मरबा। तो अब इधर हम क्या लिखें? जो 9c की 2, तो इधर हमें लिखना पड़ेगा 3c। क्यों? 3 की ताकत 2 किसके बराबर होता है? 9 के बराबर होता है। 7c की ताकत 2, ये चीज़ बन जाती है। अच्छा, अब इस जगह पर एक और फार्मूला बन रहा है। पहली रकम की ताकत 2 माइनस दूसरी रकम की ताकत 2। इसके ऊपर जो फार्मूला लगता है ना, पहली रकम की ताकत 2 माइनस दूसरी रकम की ताकत 2, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला फार्मूला। इसके अंदर हम लिखते हैं पहली रकम माइनस दूसरी रकम, फिर पहली रकम जमा दूसरी रकम। इसको हमने इस तरीके से लिखना। अब इधर हमारी जो पहली रकम है ना इस सवाल में वो 2a जमा b है और दूसरी रकम क्या है? 3c है। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, यूँ ब्रैकेट बना लें
तो एक ब्रैकेट में हमने माइनस लिखना और एक में प्लस लिखना, जिस तरह ये लिखा हो ना माइनस और प्लस। अब लिखनी है पहली रकम माइनस दूसरी रकम। पहली रकम क्या, 2a जमा b, फिर माइनस दूसरी रकम क्या, 3c। इसी तरह पहली रकम क्या, 2a जमा b, और दूसरी रकम क्या, 3c। ये हमने लिख लिया पहली रकम माइनस दूसरी रकम और पहली रकम जमा दूसरी रकम। अब अंदर वाली ब्रैकेट्स खोल देनी है। तो जिस टाइम हम इसके अंदर वाली ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये आ जाएगा 2a जमा b माइनस 3c। अब अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा, सिर्फ ब्रैकेटें ख़त्म होंगी। उसकी वजह यह है कि माइनस के आगे रकम ही एक है। अगर रकम होती ना, 2 रकमें होती, फिर अलामतें वगैरह तब्दील होनी थी, इससे अगले सवाल में होंगी तब्दील, लेकिन इसमें नहीं हो रही हैं। क्यों? इसके आगे रकम ही एक है, इस वजह से कोई मज़ीद इसके अंदर तब्दीली नहीं आएगी। तो इसको अब क्या लिखेंगे, 2a जमा b और जमा 3c। तो ये इसका जवाब है। इस सवाल के अंदर हमने 2 फार्मूले इस्तेमाल किए हैं, a जमा b का मरबा और दूसरा a की 2 माइनस b की 2। ये दोनों फार्मूले इस्तेमाल किए। पहले इस जगह पर ये ऊपर वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, और जब ये a की 2 माइनस b की 2 वाली फॉर्म बन गई है, फिर ये वाला फार्मूला हमने इस जगह पर अप्लाई करके या इस्तेमाल करके हमने इस सवाल को हल किया। तो उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। वो कुछ इस तरह लिखा हुआ है, y की पावर 2 या y की ताकत 2 माइनस c की ताकत 2 जमा 2cx माइनस x की 2। इसके अंदर भी आपने जो पहला स्टेप है वो याद रखना है कि इसको किस तरह सॉल्व करना। तो वो क्या है कि ये जो पहली रकम छोड़ के उससे जो अगली 3 रकमें हैं उनमें से आपने माइनस कॉमन लेना, फिर ये सवाल हल होगा। तो इसको किस तरह हल करना है, एक दफ़ा मैं इधर इसको दोबारा लिख देता हूँ। y की 2 माइनस c की ताकत 2 जमा 2cx माइनस x की ताकत 2। तो मैंने अभी आपको क्या बात बताई है, पहली रकम आपने छोड़ देनी है। अब आपने माइनस कॉमन लेना। इस जगह पर अगर हम माइनस कॉमन ले लें, यानी कि ब्रैकेट इधर लगा लेंगे, जस्ट टाइम ब्रैकेट लगा लेंगे और बाहर माइनस लिखेंगे, तो इसका मतलब होगा कि हमने माइनस कॉमन ले लिया। अब बाहर माइनस अगर हम लिखेंगे ना, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी रकमें होंगी उनकी अलामतें तब्दील हो जाएंगी। मसलन ये c की ताकत 2 लिखा हुआ है, ये जमा 2cx है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2cx। और ये माइनस है तो ये किस में तब्दील हो जाएगा, जमा के अंदर तब्दील हो जाएगा। तो हमने अभी क्या किया, सिर्फ ये जो स्टेप किया इसके अंदर हमने माइनस कॉमन लिया इन 3 रकमों में से। तो इधर माइनस लिखा, साथ ब्रैकेट लगाई, और फिर ब्रैकेट के अंदर जितनी भी वो 3 रकमें हमने लिखी हैं सब की अलामतें तब्दील कर दी। अब ये जो 3 रकमें हैं ना, इनके ऊपर फार्मूला लगना। कौन सा फार्मूला लगना, इधर मैं आपको भी लिख के बता देता हूँ। a माइनस b का मरबा ये किसके बराबर होता है, पहली रकम का मरबा जमा दूसरी रकम का मरबा। ये जो माइनस होता है ये 2 के साथ आ जाता है, पहली रकम और दूसरी रकम। तो अगर हम इस सवाल को देखें तो ये भी इसी तरह बन रहा है, पहली रकम की ताकत 2 जमा दूसरी रकम की ताकत 2 माइनस 2 फार्मूले का पहली रकम और दूसरी रकम। तो यही वो फॉर्म बन रही है। अगर ये 3 रकमें लिखी हों और इसको 2 रकमों की शक्ल में लिखना हो तो फिर क्या करते हैं, ये जो 2 के साथ जो चीज़ लिखी होती है, इधर क्या लिखा हुआ है a और b, ये इधर लिख लेना होता है, और जो 2 के साथ अलामत है वो कौन सी है, माइनस q, उसको हमने दरमियान में लिखना होता है और ब्रैकेट लगा के उसकी ताकत 2 लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इधर अगर हम ये शक्ल इसकी बनाना चाहें तो ये c और x लिखा हुआ है, तो c को हम शुरू में लिखेंगे, x को बाद में लिखेंगे, और ये 2 के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो दरमियान में माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट लगाकर इसकी ताकत कितनी लिख देंगे, 2 लिख देंगे। जिस तरह ये लिखा हो तो ये लिख सकते हैं। इसी तरह हमने क्या किया, इन 3 रकमों को इन 2 रकमों वाली फॉर्म के अंदर या शक्ल के अंदर हमने तब्दील कर दिया। अब ये जो लिखा ना y की ताकत 2, इसके साथ हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, ब्रैकेट लगा कर लिख लें, उसका भी मतलब यही है y की ताकत 2। अब ये देखें, पहली रकम की ताकत 2 माइनस दूसरी रकम की ताकत 2, पहली रकम y और दूसरी रकम क्या है, c माइनस x। तो अब जो फार्मूला लगेगा ना, यानी कि पहली रकम की ताकत 2 माइनस दूसरी रकम की ताकत 2, तो ये फार्मूला होता है पहली रकम माइनस दूसरी रकम, फिर पहली रकम जमा दूसरी रकम। तो अब ये वाला फार्मूला इधर हमने लगा देना, यूँ ब्रैकेट लगा लें और उसके अंदर आप लिख दें
पहली रकम माइनस दूसरी रकम, पहली रकम जमा दूसरी रकम। इस जगह पर अगर आप देखें मैंने बड़ी ब्रैकेट्स लगाई हैं, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर हमने छोटी ब्रैकेट्स लिखनी थी, इस वजह से वो आपस में मिक्स ना हो जाए, इस वजह से मैंने यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट भी लगा ली है। पहली रकम माइनस दूसरी रकम, इधर भी लिखेंगे पहली रकम जमा दूसरी रकम। अब अंदर वाली ब्रैकेट्स को हमने खोलना है, ये बन जाएगा y माइनस। अब ये जिस टाइम माइनस हम ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे या ब्रैकेट को खोलेंगे तो उसने इस माइनस को क्या कर देना है, प्लस कर देना। ये वाला सी इसी तरह आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और ये आ जाएगा x। इससे पिछले सवाल में जब हमने ब्रैकेट खोली थी तो रकमें तब्दील नहीं हुई थी, उनकी अलामत तब्दील नहीं हुई थी क्योंकि उस वक्त रकम ही एक एक लिखी हुई थी। अब इसके अंदर इससे आगे दो रकमें, इस वजह से इसके अंदर जब हम ब्रैकेट खोलेंगे उस वक्त अलामत तब्दील होगी। इससे पिछले सवाल में हमने आखिरी स्टेप सेम उसी तरह ही लिख दिया था जो उससे ऊपर वाला स्टेप था। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ये लिखा जाएगा y जमा सी माइनस एक्स। इसकी अलामत तब्दील नहीं होगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जमा है, अगर ब्रैकेट के बाहर जमा हो तो अंदर वाली अलामत तब्दील नहीं होती है। तो इस तरीके से इस सवाल ने हल होना था। इसके अंदर दो फार्मूले लगे हैं, ए माइनस बी का मुरब्बा और दूसरा ए की ताकत 2 माइनस बी की ताकत 2 वाला फार्मूला हमने अप्लाई किया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस सवाल की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।